उपचुनाव की सरगर्मी। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने उपचुनाव को जनता पर थोपा गया बताते हुए इसे कोर्ट में लंबित मामला कहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले ये तय करे कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संगठन की मजबूती और सरकार के विकास कार्यों के दम पर बीजेपी दतिया उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। देखिए, पीसी शर्मा का हमला हुआ है, जहां उन्होंने बयानबाजी की है। जनता पर उपचुनाव थोपा जा रहा है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। वहीं मामला अब कोर्ट में लंबित बताया जा रहा है। जनता पर थोपा गया बताते हुए कोर्ट में लंबित मामला कहा गया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पहले ये तय करे कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। क्या कुछ बयान आया है, सुनिए। दतिया उपचुनाव दतिया की जनता पे थोपा गया है। कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, लेकिन षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता ख़त्म की गई और अभी भी चीज़ें कोर्ट में हैं। लेकिन जो प्रताड़ित रही थी वहाँ की जनता, उसको फिर एक चुनाव में ढकेला जा रहा है। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, कांग्रेस के सभी हमारे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी और सब वरिष्ठ नेता दतिया गए थे। उन्होंने सब लोगों से बातचीत और ले ली है, सब जानकारी ले ली है। निश्चित तौर पर कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे राजेंद्र भारती जी की पत्नी हो या और कोई परिवार से या और कोई हो, ये सिंपैथी और प्रताड़ित वहाँ की जनता हुई है। ये दोनों मिलकर कांग्रेस की जीत वहाँ पे निश्चित है। देखिए, कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का भी अभाव है और प्रत्याशियों का भी। और ये कौन सी कांग्रेस है जो चुनाव लड़ेगी? जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस। पहले कांग्रेस आपस में तय कर रही। भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठनात्मक क्षमता और सरकार की उपलब्धियों के साथ इस चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से जीतेगी। जहां तक प्रत्याशी चयन का विषय है, संसदीय दल और हमारा नेतृत्व उचित समय पर वो निर्णय लेगा। पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से जीतने के लिए उत्सुक है। हमें पूरा विश्वास है कि दतिया की जनता भी हमारी सरकार के विकास कार्यों पर एक ऐतिहासिक जनादेश में देगी। देखिए, कांग्रेस सही कह रही है। दतिया का चुनाव कांग्रेस ने अपनी ये जो आपराधिक प्रवृत्ति छुपाने की जो प्रवृत्ति है, उस कारण थोपा गया है और इसके जो अपराध है वो कांग्रेस के खाते में, और जनता सही समय पे इस अपराध का हिसाब करेगी। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने उपचुनाव को जनता पर थोपा गया बताते हुए इसे कोर्ट में लंबित मामला भी कहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गब्बर, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप लगातार बने हुए। आखिर इस सियासी टकराव का मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए मर्सी, आपको बता दें, मुख्य मुद्दा दरअसल में चुनाव ही होता है और सरकार अपना विधायक चुनना चाहती है, और चाहे विपक्ष हो, वो मुख्य मुद्दा सियासत होती है कुल मिलाकर के। रही बात चुनाव की, तो चुनाव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे जो राजेंद्र भारती है उन पर जबरदस्ती का मामला दर्ज कराया गया, या ये कहा कि षड्यंत्र पूर्वक चुनाव को जो विधायकी है उसे प्रभावित कराया गया। और जैसे कि जीतू पटवारी अभी गए हुए थे, तो जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था और वह बयान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हुए दिया था कि आप राजेंद्र भारती की जो पीड़ा है, वेदना है, उसे महसूस कीजिए। नरोत्तम मिश्रा के लिए उन्होंने एक जबरदस्त बयान देते हुए कहा था कि अहंकारी रावण है ये। अहंकारी रावण की उन्होंने संज्ञा दी थी और उन्होंने कहा था कि ये अहंकारी व्यक्ति ने राजेंद्र भारती के लिए कभी भोपाल, कभी जबलपुर, कभी ग्वालियर, कभी दतिया, कभी दिल्ली, इन कोर्टों में लगातार कहा जाए न्यायालय में उन्हें बुलाया, पेशी करवाई। वो कितने परेशान रहे। जनता ने इसलिए जताया था कि वह जनता की सेवा कर सके। और रही बात नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा एक अहंकारी व्यक्ति हैं। ये जीतू पटवारी ने कहा था, ये अलग बात है, तो उन्होंने बयान दिया था
लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपनी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही हैं। बयानबाजी भी लगातार चल रही है और इधर पीसी शर्मा ने जैसे आज सुबह कहा कि ये जनता पर थोपा हुआ चुनाव है, जनता पर जबरदस्ती थोपा गया है। उधर बीजेपी का कहना है, बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी है जो कि मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, पहले कांग्रेस से यह तय कर ले कि किसकी वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। क्या दिग्विजय सिंह की कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अरुण यादव की कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जीतू पटवारी की वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ये तमाम चीजें उन्होंने बोली हैं, पहले आपस में ये तय कर लें। रही बात कैंडिडेट की बीजेपी की, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो नेतृत्व दल है, संगठन है, वो उसे तय करेगा, लेकिन यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को अभी तक नहीं नाम डिक्लेयर किया है। हालांकि पीसी शर्मा है, अभी हाल ही में उमंग सिंगार जो कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले और फॉर्म भरने के पहले कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। ये अलग बात है, उन्होंने एक मजाक के लहजे में कहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट तय नहीं किए। हालांकि उपचुनाव हो रहा है, सरगर्मी तेज है, पूरे मध्य प्रदेश की नजर, चाहे वह आम जनता हो या फिर सियासत वाली पार्टियां हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, तमाम लोगों की नजर दतिया पर टिकी हुई, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक ऐसी शख्सियत है जो कि बीजेपी में एक अच्छा अपना नाम रखते हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, जनसंपर्क मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में राजेंद्र भारती ने उन्हें हराया था, तो एक बड़ी बात हुई थी और बड़ी नजर भी लोगों की दतिया पर गई थी। लेकिन अब दोबारा से दतिया में जो चुनाव हो रहे हैं, विधायकी जो उनकी निलंबित की गई है, तो अब दतिया में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर के आम जनता और नेताओं की, सभी लोगों की दतिया चुनाव पर नजर है कि अब दतिया में क्या होगा, बीजेपी से कौन निकल के सामने आता है। क्या बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा को ही कैंडिडेट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? अगर बनाया जाता तो ठीक, और नहीं बनाया जाता तो नरोत्तम मिश्रा जी के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण यही होगा कि इतनी पूरी जद्दोजहद की और उसके बाद में उनके लिए टिकट नहीं मिला। क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन वही सीएम नहीं बन पाए, तो सबसे ज्यादा दुख उनके लिए भी हुआ था। और फिर बयानबाजी भी निकल के सामने आई थी, क्योंकि बीजेपी है, संगठन है, संगठन किसका नाम कब दे कुछ कह नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जिन लोगों के नाम मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में चलते हैं, वाकई में उन लोगों का पत्ता साफ हो जाता है। उन लोगों को वाकई में ना तो पद मिलता है और ना ही उन्हें टिकट मिलता है। अक्सर मैंने इसे देखा है और सर्च भी किया है। बीजेपी में उस व्यक्ति के लिए नाम मिलता है, उस व्यक्ति का नाम आगे आता है जिसका दूर दूर तक किसी व्यक्ति को ख्याल तक नहीं होता है। तो स्वाभाविक है अभी सबकी नजर नरोत्तम मिश्रा जी पर है। अब देखते हैं पार्टी क्या करती है, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए टिकट मिलता है या किसी और के लिए मिलता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से अब राजेंद्र भारती जी के परिवार के लिए टिकट दिया जाता है, संपत्ति के लिए, या किसी और को दिया जाता है। तो अब ये दोनों ही पार्टियों को लेकर के, टिकट को लेकर के, कैंडिडेट के नामों को लेकर के कहा जाए कि सबकी नजर बनी हुई है। जी मर्जी। चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने उपचुनाव को जनता पर थोपा गया बताते हुए इसे कोर्ट में लंबित मामला भी बताया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सरगर्मियां तेज हुई है, वहां पे मतदाताओं को लेकर और क्या रुझान सामने आते हैं। अभी उपचुनाव के दौरान धीरे धीरे ये बातें सामने आएगी।